शासन काल में बिहार की बेटियों का उद्धार किया, बिहार में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए। तो चार पंक्ति है, संसाधनों का सेतु बनाकर बिहार में महिलाओं को अधिकार दिलाकर बेटियों के जीवन का उद्धार कर नीतीश कुमार जी ने बिहार का नव निर्माण किया। हाँ, नीतीश कुमार जी ने बिहार का नव निर्माण किया। बिहार में जन्म लेने वाली हर बेटी को मां लक्ष्मी के समान दर्जा दिलाकर बिहार के विकास में सहयोग करने को, बेटों के बराबर बेटियों को अधिकार दिलाकर, हाँ, नीतीश कुमार जी ने बिहार का नव निर्माण किया। हाँ, नीतीश कुमार जी ने बिहार का नव निर्माण किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से बेटियों को गर्भ में आरक्षण दिलाकर बेटियों के सम्मान दिया और बेटियों को जन्म लेने का अधिकार दिया। हाँ, नीतीश कुमार जी ने बिहार का नव निर्माण किया, बिहार का नव निर्माण किया। अब तक आप समझ चुके होंगे इस बदली बिहार में और बदले हुए बिहार में महिलाओं की बदली दशा आज अपनी प्रगति पे चीख चीख के कह रही है किस तरह से बिहार बदला है। जरा सोचिए, मैं वर्तमान में बदली बिहार की बात करने के पहले 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की कमान संभाली थी, तब उस बिहार को याद कीजिए, उस बिहार के बदहाली को याद कीजिए कि किस तरह से बिहार था, कैसा बिहार था, जहां बेटियां, जहां माताएं, जहां हर एक व्यक्ति इस बात पे दुखी था कि वो बिहार का एक निवासी है। जिस बिहार में खुलेआम गुंडों का राज था, कभी भी महिलाओं का अपहरण हो सकता था, कभी भी महिलाओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया जाता था। जो महिलाएं अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए चार दीवारी को सहारा मान चुकी थी, अपने किस्मत की लकीर मान चुकी थी, वैसे भयावह बिहार को की कमाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में अपने हाथों में जब संभाला तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जो बिहार की आधी आबादी है उसके जीवन में भी कोई बदलाव आ पाएगा क्या। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में उस आधी आबादी को बिहार की पूर्ण शक्ति बनाई और पूर्ण शक्ति ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर के इस बदले बिहार के निर्माण में अपना सहयोग दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ही परिवार के दो अलग अलग पीढ़ी की महिलाओं के जीवन में कैसे बदलाव आएगा। यह पूर्व की सरकार अपने शासनकाल में नहीं बता पाई। नीतीश कुमार जी कैसे बदलेंगे। प्रथम नीतीश कुमार जी ने बेटियों को साइकिल योजना के माध्यम से घर से बाहर निकाला, उनके सपनों को उड़ान दिया। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला था तब बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, तब वो पढ़ाई नहीं जानती थी, क्योंकि परिवार के लोग भयभीत रहते थे कि कहीं उनकी बेटियों के साथ में किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए, किसी तरह की ऐसी घटना ना हो जाए कि जिससे समाज में वह अपने आप को सर उठा के जी नहीं पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को साइकिल योजना के माध्यम से उन्हें जीने का एक आधार दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चलाई कि हर एक परिवार की बेटी, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो, सभी एक समान मिलकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करें। यही नहीं रुका मुख्यमंत्री जी ने अपनी विकास की गाथा को, उन्होंने बेटियों को पोशाक योजना के बाद उन्हें शिक्षा में प्राप्त उपलब्धि के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी। अगर बेटी प्रथम आती है 10वीं की परीक्षा में, उसे 10,000 के प्रोत्साहन राशि से उन्हें नवाजा गया। मैट्रिक करने के बाद में उन बेटियों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनको 15,000 की राशि दी गई। वहीं मुख्यमंत्री जी ने एक और संकल्प लिया कि जो अपनी बेटियों को, अविवाहित बेटियां जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई का अगर कंप्लीट करती हैं तो उनको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई।
आज वो राशि बढ़ी हुई है। आज वो 25,000 50,000 में तब्दील हो गई है। जो 15,000 था वो 25,000 की राशि है और 10,000 की राशि आज 15,000 की राशि हो गई। और इसी बदलाव ने हर परिवार को आत्मबल दिया, मनोबल दिया कि वो अपनी बेटियों को शिक्षा ही नहीं दे, वह उनके जीवन के जीने के लिए एक मजबूत संकल्प ले कि कैसे एक मुखिया ने हर घर में महिला और बेटियों को अपना परिवार समझा, अपनी बेटी समझा। ये तो बेटियों की बात हो गई, जिनका लालन पालन और जिनकी देखरेख नीतीश कुमार जी अपने शासनकाल में कर रहे थे। पर उनकी माओं का क्या, जो उस जंगल राज में पली बड़ी थी, जिनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। वो महिलाएं क्या करती जिनके साथ में घरेलू हिंसा होता था? वो महिलाएं क्या करती जिन्होंने लालू राज में शिक्षा ग्रहण नहीं किया था कि वो अपने जीवन का उद्धार कैसे करती? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए पंचायती राज में और नगर निकाय के चुनाव में 50% का आरक्षण दिया। उस बदली तस्वीर ने आज इतना सुंदर दृश्य यहां बिहार के अंदर है कि राजनीतिक के हरेक पद पे जहां चुनाव लड़ने के लिए आज महिलाएं स्वतः आगे हो रही हैं। उस 50% आरक्षण के बाद बदली हुई तस्वीर और मुख्यमंत्री जी के एक दूरगामी सोच, जिसके माध्यम से उस 4 दीवारी के अंदर बंद महिलाओं को बाहर निकाल करके उन्हें जीवन यापन करने के लिए जीविका योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना का शुभारंभ करने के लिए हमारे पास में इतनी आर्थिक बल नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी की नीति और उनके दृढ़ संकल्प इतनी मजबूत थी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया और जिसके माध्यम से बिहार की महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि उस जीविका के माध्यम से बिहार में कुल 10,63,000 स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया है और उस समूह से 1,31,00,000 परिवारों को समूह से जोड़ा गया और 71,110 ग्राम संगठन और 1,673 संकुल संघ का गठन हुआ। 26 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन और 399 संकुल संघ तथा 22 प्रशिक्षण केंद्रों का सहकारी अधिनियम के साथ पंजीकरण हुआ। जीविका के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिहार की महिलाएं जीविका दीदी के रूप में आज पूरे देश में जानी जा रही हैं और हमारी योजनाओं ने देश में तमाम राजनीतिक दल को एक दिशा दी और नीति तय करने का माध्यम दिया, जिससे आज हमें खुशी है कि देश में केंद्र की सरकार ने भी हमारी योजनाओं को अनुसरण करके आजीविका के नाम से आज महिलाओं को सशक्तिकरण दे रहे हैं। बिहार में इस बदली जीविका के माध्यम से 10,35,000 स्वयं सहायता समूह के बचत खाते खोले गए, 47,562 करोड़ 29 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। वित्तीय समावेश की मैं बात कर रही हूं। 2,124 करोड़ 92 लाख रुपए की बचत की गई। 5,888 बैंक सखियों को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए और इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बिहार के विकास की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लाई और बिहार के प्रगति में अपनी सहयोग दे रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को कि सशक्तिकरण की गाथा यही नहीं रोकी, उन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए और उनको नौकरी जब उन्होंने शिक्षित कर दिया तो अब बिहार की बेटियां बिहार में नौकरी करें, इसके लिए उन्होंने 35% का आरक्षण दिया। सर्वप्रथम यह आरक्षण उन्होंने महिला पुलिस में लागू किया
और उस कारण आज बिहार पूरे देश में अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पे है कि हमारा बिहार पूरे देश में महिला पुलिस बल में प्रथम स्थान पे है। आज हमारे पुलिस बल में मौजूद महिलाएं तय कर रही हैं कि बिहार में सुशासन कैसे लागू हो, जो नीतीश कुमार जी की यूएसपी है। आज उस 35% का आरक्षण का लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में रहने वाली तमाम महिलाओं को, तमाम बेटियों को डोमिसाइल नीति के तहत हर एक नौकरी में दिया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, न जाति का भेद, न धर्म का भेद। उन्होंने माना कि बिहार की बेटियां ही बिहार का भाग्य विधाता बनेंगी। उन्होंने 35% आरक्षण देकर के सभी नौकरियों में उनके जीवन में बदलाव लाया। और जो बेटियां नौकरी पाना चाहती हैं, बिहार के सिविल सेवा एग्जामिनेशन में उनको उनकी मनोबल को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी ने वहां भी राशि का, प्रोत्साहन राशि का एक स्वीकृति दी कि अगर आप पीटी पास करते हैं तो आपको 50,000 की राशि दी जाएगी, मेंस क्वालिफाई करते हैं आपको 1 लाख की राशि दी जाएगी। बिहार की बेटियों का और बिहार की महिलाओं को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपनी दूरगामी सोच के कारण बदलाव किया, आज तमाम राजनीतिक दल को मजबूरी में बिहार में और बिहार के अपनी योजनाओं में महिला की बात करने पर मजबूर कर दिया। ये तो मैं भूतकाल की मैं बात कर रही थी। वर्तमान में नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को मजबूती देने के लिए पिंक बस का स्टार्ट किया, पिंक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पटना में और कई हमारे शहरों में इसका निर्माण करवाएं। आज महिला खुद ही सड़क पे पिंक बस, जिसका संचालन महिला ही करती है, बस के ड्राइवर के रूप में, कंडक्टर के रूप में, और इसका सेवा का लाभ सिर्फ महिलाएं ही लेती हैं। ऐसी सुदृढ़ और संकल्पित बिहार सरकार ने जिस तरह का बदलाव किया, उसमें एक और नई योजना, और आज तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जो हमने संकल्प लिया था कि बिहार की जो माताएं हैं, जो विधवा माँ हैं, जो हमारे साथी, जो वृद्धा साथी हैं, जो विकलांगन हैं, उनको उनकी पेंशन राशि की आज तीसरी किस्त ससमय हम, जैसा कि हमने वादा किया था कि हर महीने के 10 तारीख को आपके खाते में होगा, आज तीसरी किस्त भी सबके खाते में चले गए हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देती हूं कि उन्होंने इस तरह से तमाम वर्गों के बारे में सोचा। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, आशा, ममता दीदी के भी राशियों में बढ़ोतरी की गई है। किसी ने कल्पना की थी क्या? एक तरफ जिसकी शासनकाल थी लालू परिवार का शासनकाल, जिसमें सिर्फ परिवारवाद की राजनीति थी, जिसमें परिवार की संरक्षण की राजनीति थी, अपनी संपत्ति को अर्जित करने की राजनीति थी, उस राजनीति को खत्म करके के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के परिवार को गोद लिया। आशा ममता के माध्यम से उनके हर परिवार में जन्म लेने वाले बच्चा, माँ, जच्चा और बच्चा की देख रेख का संकल्प लिया। जिस आशा और ममता दीदी ने पूरे विश्व में जिस तरह से एक कोरोना काल का जो हमारा महामारी जो था, जिसमें हमारे तमाम लोग अपने घरों में थे और विपक्ष के नेता तो राज्य को छोड़ करके भाग गए थे, उस विकट परिस्थिति में भी हमारी आशा ममता दीदियों ने तय किया और संकल्प लिया कि बिहार में हर एक घरों में जाकर के टीकाकरण करेंगे, वैक्सीन देने का कार्यक्रम करेंगे। तो मैं वैसे आशा और ममता दीदी को सलाम करती हूँ जो नीतीश कुमार जी के संकल्प में साथ कदम मिला के चले। रोजगार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण पे केंद्रित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया और 2005 में सरकार बनने के बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पे काम की गई।
बिहार की प्रगति में महिलाओं अपना योगदान ही नहीं दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने का मुख्य लक्ष्य आर्थिक सहायता देना था। सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सितंबर 2025 वर्तमान में जिस महीने की बात चल रही है, महिलाओं के बैंक खाते में राशि हस्तांतर हो जाएंगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख तक रुपए की अतिरिक्त सहायता बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा दी जाएगी। महिला रोजगार योजना से बिहार की अर्थव्यवस्था में उछाल लाने की संभावनाएं हैं इससे। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना विशेष तौर पे महिलाओं के लिए एक नए स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय में सहायता देगी। रोजगार एवं कौशल विकास योजना महिलाओं को हुनरमंद बना करके उन्हें घरेलू कामों के साथ साथ आय का अवसर प्रदान करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे महिला स्वयं सहायता समूह का मार्केट से जोड़ना, राज्य सरकारी की नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को डोमिसाइल नीति लागू की। आज विपक्ष एक तरफ कहता है कि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। अरे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आपको मजबूर किया कि आप अपने घर में चल रहे माई बहन योजना से बाहर निकल के बिहार की माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। अरे आपकी माई बहन योजना तो हमने देखा है, जब आपकी सत्ता जा रही थी तो आपने राजमाता को बिहार का कमान संभाल दिया। क्या आपके संगठन में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था मजबूत जिसको आप सत्ता संभालने दे सकते थे? लेकिन परिवार से बाहर नहीं निकला। और जब आपको मौका मिला बिहार में पुनः स्थापित करने का, तब भी आपने अपने बेटे बेटियों को स्थापित करने का प्रयास किया। अरे हमारे नेता ने तो हर एक घर की बेटियों को स्थापित किया, हर एक घर की बेटियों को स्वावलंबी बनाया। आज बिहार की बेटियां अपने ही राज्य में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और बिहार की कमाल संभाली हुई है। बिहार की बेटियां शिक्षिका बनी हुई हैं। बिहार में रोजगार के माध्यम से और आज वर्तमान में आए बदलावों की मैं बात कर दूं, जीविका दीदी के सहयोग को सराहना देते हुए मुख्यमंत्री जी ने जीविका स्वयं सहायता समूह को 3 लाख से ज्यादा कर्ज पर ब्याज पर 10% से घटाकर 7% कर दिया। अब जीविका स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण का केवल 7% ब्याज ही देना होगा, जबकि पहले यह ब्याज दर 10% थी। कम हुए 3% ब्याज का बोझ अब राज्य सरकार खुद उठाएगी। इससे जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर में बेहतर होगा। इसके साथ ही जीविका से जुड़े 1,40,000 कर्मियों के मानदेय को भी दुगनी कर दी गया है। मुख्यमंत्री जी ने नारी शक्ति योजना के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, पुलिस हेल्प डेस्क पे महिला विरोधी अपराध पे नियंत्रण करने का कदम और एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो महिलाओं के जीवन में आया वो शराबबंदी। हमारी आर्थिक बल इतनी मजबूत नहीं थी कि हम शराबबंदी जैसे निर्णय को ले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के आह्वान पे, उनके मांग पे बिहार में शराबबंदी की। जिस तरह से उनके जीवन में जो पारिवारिक रूप से या पति की द्वारा प्रताड़ना की जाती थी उसमें कमी आई। आज वही परिवार में जो पति है वो अपने पैसा को बचा करके जीवन में उनके परिवारों को संचालन में योगदान दे रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी के इस लगातार चली आ रही महिला सशक्तिकरण योजना से परिणाम और उपलब्धियां यह हैं कि बिहार में महिलाओं की शिक्षा दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। लाखों महिलाएं जीविका समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं। पंचायतों में महिलाओं की मजबूत भागीदारी हुई है। आज महिलाएं सिर्फ परिवार नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सहारा बन रही हैं। समापन संदेश यह है कि नीतीश कुमार जी की यह सोच हमेशा रही है, बिना महिला सशक्तिकरण के समाज का विकास संभव नहीं है। आज बिहार का मॉडल पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा है। जीविका और महिला केंद्रित योजनाओं सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी दे रही है।
और अंतिम में एक बात मैं तो याद दिलाना चाहूंगी तमाम बिहार की माताओं बहनों को कि आपको यह तय करना है कि बिहार में चल रही लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण योजनाओं में आत्म मजबूती के साथ खड़ा रहना है। और एक डेटा भी है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब महिलाएं ने वोटिंग बूथ पे जब खड़े होकर के उन्होंने लाइन में खड़ा हुआ तो ये सब समझ गए थे तब कि यह पक्ष नीतीश कुमार जी के सामने है और नीतीश कुमार जी की मजबूती के लिए है। हम उम्मीद भी करते हैं इसी तरह की मजबूती महिलाएं अपने जीवन में आए बदलावों के लिए संकल्पित होकर नीतीश कुमार जी के कंधे को मजबूत करेंगी और 2025 से 30 फिर से नीतीश का संकल्प लेगी। धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।